दादाजी हवेली में दादाजी दिखाई नहीं पड़ रहे। यही तो मैं भी देख रहा हूँ। आखिर वो कहाँ जा सकते हैं? नमस्कार मंत्री जी। अरे शुक्ला जी हाँ, नमस्कार। ताजी खबर ताजी सूचना लेकर के आए हैं। नहीं सूचना। हाँ, हमारे सामने आपके दादाजी को तेल लगा के अंदर कर दिया। क्या कह रहा रे? सच कह रहे हैं। अच्छा कौन सा अधिकारी आ गया? एक नया इंस्पेक्टर है जिसका नाम है सूरदेव। सूरदेव सिंह। और उसकी काफी पिटाई करके अंदर कर दिया है। अरे बुढ़वा देख, तूने जो बताया है अगर ये सच है तो हमारे दादाजी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर हमारे दादाजी को कोई तकलीफ हुई तो तुझे तकलीफ पहुंच जाएगी। तकलीफ नहीं होगी, उनकी हम अच्छी सेवा करेंगे। हाँ, हमारे दादाजी की सेवा बराबर करते रहना। सुबह शाम 4-4 डंडे देंगे। डंडे? अरे चाय में जो खाए जाते हैं। ठीक है तो चा उनकी बराबर सेवा करते रहे। हाँ, हमारे दादाजी की सेवा बराबर करते रहना। लेकिन इतना याद रखना मंत्री जी, यहाँ आने की खबर किसी को अधिकारी को नहीं मिली। नहीं बताऊंगा। जा। हाँ जा रहा। क्या गिरा? दादाजी ये कौन सा अधिकारी आ गया? लगता है कि इसके दिन फिर गए। जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। ये जरूर किसी दूसरे नस्ल की चींटी है। इससे तो मुलाकात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम दादा से मुलाकात करते हैं। ठीक कहते हो, चलिए दादा। शुक्ला, इस साले राणा ठाकुर को बंद कर दे और कड़ाई से निगरानी करना, ये यहाँ से भागने न पाए। मैं जा रहा हूँ अदालत और वहां से रिमांड लेकर के आऊंगा 10 दिन की। यहाँ पे इसकी जम के पिटाई करूंगा, उसके बाद साले को अदालत में पेश करूंगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। जा साले लकड़ बटो उठाए। साले उल्लू के पट्टे। क्या करा रहे? मैंने तुझसे कहा था मेरे दादाजी के ऊपर हाथ नहीं उठना चाहिए। पटक दूंगा साले, तरबूज की तरह बिछड़ जाओगे। तो मैं तुम्हारा जम का सेवा का आदेश किया रहो। सेवा ऐसे की जाती है जाना। ठीक है। अरे अरे दादा, अरे बुढ़वा खटड़ी खोल। हमारे दादाजी के बदन पे एक भी कपड़े नहीं। कपड़े कहाँ हैं? ला रहे। हम लोग हवेली में मौजूद नहीं थे और ऐसी नौबत आ गई। जरा से हवेली से क्या बाहर गए? ये कपड़े दादाजी लो एक कपड़े। ये कपड़े और मैं पहन लूं? नहीं, ले जाओ इन कपड़ों को, मैं नहीं पहनूंगा। मुन्ना, जब तक उस पुलिस ऑफिसर सूरदेव की बदन की वर्दी नहीं उतर जाती तब तक ना मैं कपड़े पहनूंगा, ना खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा। ये हमारी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा। दादाजी आपकी प्रतिज्ञा हम पूरी करेंगे, लेकिन आप कपड़े तो पहन लीजिए। नहीं पहनूंगा, ले जाओ, कपड़े नहीं चाहिए। शागिरा दादाजी कुछ सोचना पड़ेगा। दादाजी की प्रतिज्ञा है, जब तक उस सूरदेव की वर्दी नहीं उतर जाएगी तब तक अन्न जल नहीं करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे। लेकिन दादाजी ये बताइए, इस रामगढ़ में आज तक हमारे खिलाफ कोई उंगली उठाने नहीं वाला नहीं पैदा हुआ। ऐसा कौन सा सुरमा पैदा हो गया जिसने आपके खिलाफ रिपोर्ट को लिखा दिया? मुन्ना, हमारा तो 100% ये अनुमान है कि जागीरा जो रूपा नाम की लड़की लाया था, हो सकता है उसने हम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई हो। तुम ठीक कहते हो दादाजी। अरे बुढ़वा, हमारे दादाजी की सेवा करते रहना और हम जा रहे हैं। हमारे दादाजी को कोई तकलीफ हुई तो तुझको तकलीफ पहुंच जाएगी। तकलीफ नहीं होगी मंत्री जी, आप चिंता मत करिए। जागीरा चल जरा, उस लड़की का घर जानता है तू? बिल्कुल जानता हूँ। चल उसके घर। साले उल्लू के पट्टे
मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, साले गुंडाई करते हो। अरे चल को ससुरे जुबान संभाल कर बात कर। चलो अभी तुमको साले बच्चा क्या तुमको समझा? करने आई तेरी चतुरियां, अब यहाँ क्या लूटने आई हो? अरे बिटिया, तुमने जो हमारे दादाजी के खिलाफ रिपोर्टिया लिखाई है ना, हमारे दादाजी को बहुत तकलीफ है। तो मैं क्या करूं? तो अपनी रिपोर्ट को वापस ले। नहीं, ये रिपोर्ट मर जाएगी मगर रिपोर्ट अपनी कभी वापस नहीं लेगी। तुम दरिद्र ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर कहती रिपोर्ट वापस ले लो, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मुन्ना इधर आ, तेरी बहनियां बहुत नाराज है हमसे। अपनी बहनियों को समझा दे कि अपनी रिपोर्ट को वापस ले ले। समझा दे मुन्ना। मैं कभी नहीं करूंगा। खालिद भर का छोकरा, जुबान कितनी तेज है इसकी जागीरा। साला कहता रिपोर्ट वापस नहीं लूंगी। मेरे भैया को छोड़ दो, छोड़ दो? मेरा भाई बहुत बीमार है। इसे छोड़ दूं? ए मुन्ना, कह दे कह दे। मैं नहीं कहूंगा। नहीं कहेगा? जागीरा, पकड़ साले को, खत्म कर दे साले को। नहीं, ऐसा मत करना, भगवान के लिए ऐसा मत करना। तेरे भाई को छोड़ दो, तेरे भाई को छोड़ दो। छोड़ दूंगा रे छोकरिया, लेकिन हमारी बात ध्यान से सुन। अब तुझे रिपोर्ट वापस नहीं लेना है, बल्कि हम जैसा कहें तुझे वही बयान देना है। बयान? अदालत में तुझे बयान देना है कि तू राणा ठाकुर को जानती ही नहीं। क्या? तारी इज्जत हम लोगों ने नहीं, राणा ठाकुर ने नहीं, बल्कि सूरदेव सिंह ने लूटी है। नहीं, ये तो सरासर धोखा है, धोखा। खत्म कर दे साले को। नहीं, नहीं, भगवान के लिए तो मत करना, तेरे भाई को मत मारना। तुम जैसा बयान चाहती हो मैं वैसा बयान दूंगी। देखो बिटिया, हम बहुत सीधी सी बात करता हूं। अपने भाई की जिंदगी चाहिए तो अदालत में तुझे यही बयान देना है। अगर तेरी जुबान अदालत में फिसल गई तो तोहरा भाई नहीं, उसकी लाश मिली। अपने बयान दे देना और शाम तक अपना भाई वापस ले लेना, वरना साले को जमानत के तौर पर तोहरा भाई हमारे पास रहेगा। बयान यही देना जैसा हमने बताया। बयान देगी यही ना? शाबाश। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। मेरा भाई, मेरा भाई, मैं अपने भाई के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए जो समय मंत्री ने कहा मैं वो सब बयान दूंगी। मैं अपने भाई को वापस लेकर आऊंगी, अपने घर मैं वापस लेकर आऊंगी। लीजिए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। देखिए अदालत है और देखिए रूपा और राणा ठाकुर के बीच में कैसा फैसला होता है। प्यारे भाइयों, प्यारे सज्जनों, क्या प्रासी? यस सर, मुलजिम की पुकार होनी चाहिए। ठीक है। सर, मैंने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसने एक रूपा नाम की लड़की का रेप किया है और
उसके मुकदमे की ये चार्जशीट है और मैं उसे अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। ये भी मुकदमे की चार्ज। सर, ये है राणा ठाकुर और इसने रूपा नाम की लड़की का रेप किया है अपने दो साथियों के साथ। इसी रेप केस की हमने ये चार्जशीट तैयार की और आपकी अदालत में पेश कर दिया है। और ये राणा ठाकुर मुझे। राणा ठाकुर, आपकी जो चार्जशीट बनाई गई है और जो आप पर इल्जाम लगाए गए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मिलान, मैं रूपा नाम की लड़की को जानता ही नहीं। रूपा नाम की लड़की को आप नहीं जानते हैं? जी सर। लेकिन सूरदेव सिंह से चार्जशीट बनाई है, आपने रूपा नाम की लड़की का बलात्कार किया है? नहीं किया। नहीं। जब मैं उसे जानता ही नहीं तो कैसे किया? ठीक है, चपरासी, रूपा देवी को अदालत में पेश किया जाए। सरकार बनाम रूपा देवी कोई हाजिर है। सरकार बनाम रूपा देवी कोई हाजिर है। रूपा देवी, बेटी रूपा, हमने तुम्हारी लिखाई रिपोर्ट के अनुसार राणा ठाकुर को कैद किया है और उसे अदालत में पेश भी कर दिया है। अब तुम्हारे बयान हो जाए और राणा ठाकुर को सजा हो जाए, इसलिए बेटी सच सच बयान देना। रूपा देवी, आपने जो थाने बयान लिखवाए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी इज्जत लूटी गई और मेरी इज्जत लूटने वाली राणा ठाकुर नहीं। क्या कह रहे हो बेटी? अरे तुम्हें नहीं जो रिपोर्ट लिखवाया था कि राणा ठाकुर ने तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया और कैसा बयान दे रहे हो? देखिए डरिए नहीं, जज साहब है, मैं हूँ। आप पीछे हटिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप डरिए नहीं, बिना दबाव बिना हटे के अपने बयान दीजिए, अदालत आपके साथ है। और ये उस समय की बात है, मैं अपने बीमार भाई की दवा लेने बाजार जा रही थी और रास्ते में इंस्पेक्टर साहब मिल गई। इन्होंने कहा, आ मेरी गाड़ी में बैठ जाऊं, मैं तुम्हें बाजार छोड़ दूंगा। क्या बोल रहे बेटी? अरे सच सच बयान दो, तुम्हारे बयान से राणा ठाकुर को जेल हो जाएगी, तुम डरो नहीं। जज साहब है, डरने यहाँ कोई डरने की बात नहीं, सच सच बयान दो ना। मिस्टर सूरदेव सिंह, आप बार बार बोलकर अदालत की तौहीन कर रहे हैं। जब मैंने कहा आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आप पीछे रहिए, बोलिए बोलिए। और ये अपने क्वार्टर ले गई, वहीं पे मेरी इज्जत लूट लिया। राणा ठाकुर पे को ना, मेरी इज्जत राणा ठाकुर ने नहीं लूटी है। हाँ बोलिए बोलिए। मेरी इज्जत इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह ने लूटी है। हाँ, यानी राणा ठाकुर ने आपकी इज्जत नहीं लूटी, सूरदेव सिंह ने लूटी है। आप ये बयान किसी के दबाव में आकर तो नहीं कह रही? जी नहीं, मेरे साथ जो ये सच है। ठीक है, आपका बयान नोट किए गए। क्या बयान दे दिया बेटी? ये क्या बयान दे दिया? अब अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही है। सारे गवाहों एवं बयानातों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ठाकुर राणा पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। इसलिए ये अदालत राणा ठाकुर को बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। और इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होते हुए गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है, इसलिए मिस्टर सूरदेव सिंह को ये अदालत सस्पेंड करती है। नहीं जज साहब,
मैंने सच सच मुकदमा दायर किया था, लेकिन ये लड़की किसी दबाव में आकर झूठ बोल रही है। शायद इस लड़की की वही मजबूरी हो सर। आप चुप रहिए, अदालत अपना फैसला सुना रही है और इसकी वर्दी उतार ली जाए तथा इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह को 7 साल की कैद सजा मुशक्कत सुनाती है। इसको क्या हुआ? तो सूर्यदेव सिंह की पत्नी है, इसका हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गई सर। क्या कहा? ये खत्म हो गई? जी ठीक है, ये अदालत मिस्टर सूर्यदेव पर रहम खाते हुए मिस्टर सूर्यदेव को इसके अंतिम संस्कार होने तक ये अदालत इन्हें छूट देती है, और जब इसका अंतिम संस्कार हो जाए तो मिस्टर सूर्यदेव सिंह को तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। ठीक है सर, चलिए। मैंने जीवन में कभी गैर कानूनी काम नहीं किया, आज मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। मेरे किन गुनाहों की सजा है? मेरा भारत महान सूर्यदेव सिंह 1500 की पगार पाने वाला, 1500 की वर्दी पहनने वाला राणा ठाकुर को गिरफ्तार करने से पहले ये नहीं सोचा तो शेर के जबड़े में हाथ डाल रहा है। दादाजी आप एक कपड़े पहन लीजिए, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अरे तूने मेरी वर्दी उतरवाई है, मैं 1500 की पगार पाता हूँ, लेकिन अगर किसी दिन कोई सरफिरा पुलिस ऑफिसर मिल गया तो तुझे 150 का कफन जरूर पहनेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा सूर्यदेव सिंह। अपनी बीवी की याद में 7 साल जेल में बिताओ, और जब जेल से बाहर निकलोगे तो तुम बुढ़े हो जाओगे, बुढ़े। और जेल से आने के बाद तुम्हारी हड्डियों में इतना दम नहीं होगा कि हम लोगों से टकरा सको। ये गुंडा राज कायम रहेगा। इस गुंडा राज को कोई खत्म करने वाला माई कलाश पैदा नहीं पैदा है। और तू बीवी की याद में आंसू बहा, जेल की ठंडी ठंडी हवा खा। जिंदगी रहे तो तुझसे एक बार मिलने के लिए हम अवश्य आएंगे। दादाजी रोने दो बेचारे को, बड़ी तकलीफ हो रही है। बीवी चली गई, वर्दी चली गई, जेल भी हो गई। जब तक इस रामगढ़ में हमारा साम्राज्य रहेगा, यहाँ पे गुंडा राज रहेगा। शुक्ला जी बोलिए। मेरे बेटी सूरज और मेरी बेटी चंदा को ये संदेश पहुंचा दूं कि उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। आप चिंता नहीं कीजिए, आपके बेटे सूरज के पास खबर भिजवा देंगे और आपकी बेटी चंदा के पास। मेरा परिवार आज उजड़ गया, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चले गई। कल तक मेरा घर चमन था और आज सहरा बनकर रह गया। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन
देख कहरा हुआ, देखते ही देख मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ।